हेलो बच्चों, ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं बीरेंद्र सिंह आज आप लोगों को जो है कुछ मोटिवेशनल स्पीच के साथ जो है लोवेस्ट एलसीएम के बारे में सिखाऊंगा। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा सा तकनीकी खराबी आई थी, एलसीएम के दो पार्ट बन गए थे। आज जो है दोनों को सम्मिलित करके एक ही में समझाने की कोशिश करूंगा कि एलसीएम को जो है हम लोग दो माध्यम से लगाते हैं, दो टेक्निक या दो विधि द्वारा लगाते हैं। दो मेथड होते हैं लगाने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। इन दोनों के द्वारा जो है हम लोग एलसीएम को हल करना सीखेंगे। तो आइए जो है शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि अनुशासन जो होता है, डिसिप्लिन, प्रेरणा से ज्यादा ताकतवर होता है। यानी कि जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर कौन होता है? अनुशासन होता है, डिसिप्लिन। प्रेरणा जो होती है कभी आती है कभी चली जाती है। जैसे आप किसी के पास गए या किसी टीचर के पास गए तो आपको मोटिवेट कर देंगे, मतलब कुछ बातें बताएंगे, देखिए पढ़ लिख करके हम अच्छी नौकरी पा सकते हैं या पढ़ लिख करके हम कुछ कर सकते हैं। तो थोड़े समय के लिए आप लोगों के अंदर जो है एक फीलिंग आती है, नहीं सही बात है, पढ़ लिख करके ही कुछ कर सकते हैं, चाहे पैसा कमाना है या जो कुछ भी बातें कहा, देखिए वो पढ़ लिख करके व्यक्ति जो है पैसा कमा रहा है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन होंगे, लेकिन वह मोटिवेशन जो होता है बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा तो 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन तक रहेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, गायब हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अनुशासन जो होता है, डिसिप्लिन जो होता है, वह प्रेरणा से हमारा क्या होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। प्रेरणा जो होती है कभी आती है और कभी चली जाती है, लेकिन अनुशासन जो होता है हमारा वो हमेशा टिके रहता है। जिन दिनों आप लोगों का मन नहीं करता है कि आज नहीं पढ़ेंगे, आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो वहां पर एक अनुशासन ही एक ऐसा चीज होता है, एक माध्यम होता है जो आप लोगों को उस काम को करने के लिए बाध्य करता है। नहीं, स्कूल चलना है, तो ये अनुशासन काम करने को मजबूर करता है। सफल लोग जितने भी हैं, आप अपने नजर उठा करके देख लिए, जितने भी सफल लोग हैं, सभी सफल लोग मोटिवेशन या प्रेरणा का इंतजार नहीं करते हैं कि मोटिवेशन मिलेगा तो हम काम करेंगे, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। तो कभी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं। छोटी छोटी आदत जो है अपना करके और रोज उन्हें निभाते हैं। ये नहीं कि जैसे आप लोग हैं, आज कहे कि आज पढ़ेंगे, फिर कल कहे अब नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, अब नहीं तब पढ़ेंगे, मतलब इसको आप लोग टाल रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अनुशासित होकर के जो भी कोई काम उनको मिला होता है वह नियमित प्रतिदिन उसको करते रहते हैं। और विज्ञान भी बताता है कि बार बार किए गए अनुशासित कार्य जो होते हैं हमें क्या बनाते हैं, दिमाग की संरचना को बदल देते हैं। ये विज्ञान, साइंस कहता है कि हम कोई भी कार्य, जैसे हम पढ़ने में भले ही कमजोर है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हम बार बार कोई कार्य को करें, प्रतिदिन कार्य करे, तो वह क्या करता है, वह अनुशासित कार्य जो होता है वह दिमाग की संरचना को बदल देता है। तो वो दिमाग को धीरे धीरे किधर अग्रसर कर देता है, वह पढ़ाई की तरफ अग्रसर करता है। और मेहनत संरचना बदल देता है और मेहनत से आदत बना देते हैं, मेहनत को आदत बना देते हैं। यानी कि हम जो मेहनत करते हैं उसको क्या बन जाती है, एक उसकी आदत बन जाती है। जैसे हम लोग एक दिन जागे, थोड़ा जगने में थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे सुबह के समय कोई हमको जगाए थोड़ा दिक्कत होता है जगने में, लेकिन 2 दिन जागेंगे तो पहले दिन से दूसरे दिन बेटर होगा, फिर तीसरे दिन उससे बेटर होगा, मतलब हम जल्दी जगेंगे। और 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक हमको कोई मतलब इस तरह जगा दे तो कंटिन्यूटी बन जाती है, तो हम ऑटोमेटिक हमारी उस नींद जो है उस टाइम खुल जाती है। तो ये एक क्या है, एक अनुशासित चीज है, मतलब हमको बार बार एक ही चीज कर रहे तो हमारा दिमाग उसको क्या कर रहा है, उसको चीज को, फीलिंग को समझ जा रहा है। जैसे हमारा मोबाइल होता है, हम बोल देते हैं तो हमारी फीलिंग को समझ जाता है। जैसे आजकल आप लोग मोबाइल लगाते हैं, वो आता है जो आप लोगों को सेंसर वाली मोबाइल, तो आपका टेम्परेचर कितना है, सब एक्टिविटी को भाप लेता है, बता देता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, कितना हाई है, कितना लो है। तो क्या चीज है, उसी तरह दिमाग भी है। दिमाग हम जैसे ढालेंगे, जैसे बनाएंगे, वह दिमाग भी उसको क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके वह आगे उसी पर कार्य करने लगता है। ये दिमाग भी क्या है, एक तरह से कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हम लोग कोई प्रोग्राम सेट कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। जैसे हम लोग आप लोगों का क्लास जो है 1 दिन 2 दिन का क्लास डाल करके उस पर डेट डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो अगले दिन एक्सेप्ट कर लेता है। उसी तरह हमारा दिमाग है,
हम दिमाग को यदि अच्छे ढंग से मोटिवेट कर देते हैं अनुशासित तरीके से, उसको थोड़ा दिक्कत होगा मैं जानता हूं, लेकिन एक बार अनुशासित हो गए आप और किसी कार्य को प्रतिदिन करने लगे तो जो है एक आदत बन जाती है। और इसी तरह साधारण लोग जो है, जितने भी साधारण लोग हैं वो एक असाधारण कार्य करते हैं। आप लोग कहते करिए वो तो पढ़ने में बड़ा कमजोर था, वो घूम रहा था, ये करता था, वो करता था, लेकिन वो कहीं से न कहीं वो अनुशासित हुआ, किसी टीचर के माध्यम से अनुशासित हुआ या अपने मम्मी पापा के द्वारा अनुशासित हुआ, कहीं से न कहीं उसको अनुशासित हुआ और वो अपने आप को दिमाग को चेंजिंग किया और धीरे धीरे वो पढ़ता गया और वो धीरे धीरे आगे निकल गया। तो बेटा जीवन में अनुशासन बहुत बड़ा चीज है, हमको अनुशासित होना पड़ेगा। अभी नहीं कि मम्मी पापा की बात न माने, मम्मी पापा जो कहे उसको उल्टा सीधा हटा दे, करके टार दे, बातें तो गलत बातें हैं। हमको हमेशा अनुशासित रहिए। आज जो चीजें आपको खराब लग रही है, आने वाले फ्यूचर में वही चीजें आप लोगों को अच्छी राह बताएगी, आगे ले जाएगी। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अब दवा होती है, तो दवा आप लोग किसी को खाना दवा अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, दवा कड़वी होती है, लेकिन उसको हम लोग नियमित ढंग से प्रतिदिन खा लेते हैं तो दवा शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी को क्या देती है, रिलीफ देती है। उसी तरह अनुशासन चीज है, थोड़ा सा अनुशासित रहना, थोड़ा कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई टीचर आके दबेड़ दिया, बड़ा बेकार लगेगा, अरे टीचर हमको बोल रहे हैं, लेकिन बेटा ये आपके फ्यूचर के लिए कोई टीचर बोलता है या डांट रहा है, इसलिए आप लोग अनुशासित रहिए और पढ़ाई करिए। अब आइए अपना जो है लोवेस्ट कॉमन जो मल्टीपल है, इस पे जो है तकनीकी कुछ खराबी आ गई थी, वीडियो जो है आगे नहीं बढ़ा था, उसको मैं वीडियो को 2 पार्ट में डाला हूं, लेकिन आज मैं पूरा सार लेकर के आया हूं पूरा वीडियो का। उस पर हम लोग सवाल हल करते हैं और सवाल हल करने से बेटा जो है ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं उसको एक बार लाइक कर दीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब बेटा जरूर करिए, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब करने से जो चैनल होता है उससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, बूस्ट होते हैं हम लोग, और मन करता है कि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि बच्चे जो है इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपना जो भी मित्र साथी हैं उनको एक बार जो है बताइए कि देखिए इस चैनल पर जो है इस चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, समझाइए। देखिए इस टाइम क्लास होता है, मतलब कोई अभी टाइम नहीं है फिक्स कि हम 5 बजे पढ़ाएंगे, लेकिन जब भी आते हैं जो चीज पढ़ाते हैं उसको जो है आप शेयर करिए अपने मित्रों में, और जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इससे हम लोगों का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और हम लोग जो है और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके डालेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को लिखा गया ऊपर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। आइए देखते हैं सवाल। जैसे दिया गया बेटा पहली सवाल है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन डिवीजन मेथड। जैसा कि बेटा मैं उस दिन आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो इसकी 2 विधि बताया था। एलसीएम को हल करने की मैं कितनी विधि बताया था? 2 विधि बताया था। पहली विधि क्या बताया था? पहली विधि में बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन वो मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं कि नहीं, सेम हमारा एचसीएफ, जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं सेम उसी तरह एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है कि उसमें कॉमन जो चीजें मिलती है हम उसी को लेते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में अलग डिवीजन मेथड द्वारा जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, अलग अलग करके निकालते हैं, तो एलसीएम में भी प्राइम फैक्टराइजेशन उसी मेथड से निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन मिलता है, जो 2 संख्या है दोनों में जो सेम मिलता है तो उसी को बस लेते थे, और जो संख्याएं समान नहीं मिलती थी उसको हम छोड़ देते थे। लेकिन बेटा एलसीएम में वो चीज नहीं है। एलसीएम थोड़ा सा उससे अलग है कि जो कॉमन मिल रहा है उनमें से तो कॉमन हम लेबे करते हैं, इसके बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्या में 2 संख्या कॉमन मिले तो 2 में से 1 ले लेते हैं, और उसके बाद जो संख्या नहीं मिलती है कॉमन तो हम उसको भी इसमें लेकर के उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं। तो आइए जो सवाल दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन डिवीजन मेथड द्वारा, जैसा कि डिवीजन मेथड द्वारा इस सवाल को हल करना है। किसके द्वारा हल करना है बेटा? डिवीजन मेथड के द्वारा हल करना है। किसके द्वारा हल करना है बाबू? डिवीजन मेथड के द्वारा हल करना है। आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। खेलना कूदना ठीक है, आप लोग बच्चे हैं, खेलना कूदना जरूरी है, लेकिन हमें उतना ही खेलना चाहिए जितना हमको सफिशियंट है। इन्हें कि खेलना शुरू के दिन भर खेल ही रहे हैं, गर्मी की छुट्टी हो गई दिन भर खेल रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। हमें अपना कार्य करना है, अपने कार्य पर ही ध्यान देना है, क्योंकि हमारा कार्य हमको आगे ले जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं डिवीजन मेथड क्या होता।
तो 105, 135 और 150 है। तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड क्या करते हैं, तो डिवीजन मेथड जो दिया होता है इसमें हम तीनों संख्याओं को क्या करते हैं बाबू, एक ही साथ ले लेते हैं। 105, 135 और क्या है 150 होता है, ऐसे ले लिया। अब इस तरह लेने के बाद ऐसे हम लोग कर देते हैं। ये तो आप लोग समझ रहे हैं बात को। अब लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसी संख्या चूज करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को रूल्स पढ़ाया था कि एलसीएम जब भी लगाते हैं, हल करते हैं, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी चाहिए कि वो संख्या से कम दो संख्याएं कट जानी चाहिए। दो संख्याएं क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। यदि दो संख्या नहीं कट रही तो एक संख्या काटने से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा एलसीएम का रूल्स कहता है कि कोई एक ऐसी संख्या ले। मेरी बात को समझिए, हम क्या बोल रहे हैं। एलसीएम में क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसी मतलब उचित संख्या लें कि कम से कम जो, जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं, 3 में से कम दो संख्याएं कट जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक तो संख्या लेके एक नहीं काटना, एक काटने से कोई मतलब नहीं, उसको हम उसी तरह छोड़ देते हैं बेटा। ये बातें आप लोगों को समझ में आई बाबू। क्या बताया हम कि एलसीएम हम लोग जब निकाले तो कोई एक ऐसा मतलब उचित संख्या रखें, परफेक्ट संख्या रखें, कम से कम इन दो संख्याओं को कट कर दे। जैसे यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग क्या रख दे, यदि यहाँ पर 3 रखते हैं, 2 से तो कुछ मतलब है नहीं। मान लीजिए 2 रखते हैं तो 15 हमारा कटेगा, तो 15 तो काटने से मतलब नहीं है। इस रूल्स को आप सीखिए जो मैं बता रहा हूं अभी। अब हम देखते हैं क्लास में बहुत सारे बच्चे, कोई टीचर बता दिए या कहीं से वो सीखे हुए हैं, मतलब वो सारी संख्याओं को काटते हैं। लेकिन ये रूल्स जो होता है, आप रूल्स किताब अपनी खोल करके देखिए, क्लास 5 का मैं खोल कर देखिए, इसमें रूल्स लिखे हुए हैं आप लोगों को कि हमें एक ऐसी संख्या लेना है, वह संख्या से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए। चलिए आगे हल करते हैं सवाल को। जैसे इसको हम 3 से कट करते हैं बेटा, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 3 5 जा कितना आ जाएगा बाबू 15। अब 3 से इसको काटिए, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए बेटा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 और 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये आप लोगों का भी आया होगा। आप लोग अपनी वीडियो रोक करके इसको बनाने की कोशिश करिए। अब देखिए 3 से भी काटते हैं बेटा, तो 3 से काटेंगे तो देखिए ये तो नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि 5 है, 3 से कट जाएगा और 3 से ये भी नहीं कटेगा। देखिए 5 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब आगे 4 से जाते हैं, तो 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 के बाद 5 पर जाते हैं, तो 5 से देखिए ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। इसको हम लोग काट देते हैं, तो 5 से काटिए आप लोग, तो 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, इसको काट दीजिए, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 0 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जो है हमारा क्या आ गया बेटा, अब जैसे 7 9 10, अब 7 9 10 है। अब बेटा ऐसी कोई संख्या है कि इन दोनों संख्याओं को कम से कम दो संख्या को काटे, ऐसी कोई संख्या नहीं। अब हम पर्सनल कोई एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 लेते हैं, तो 2 से 5 कटेगा, 7 और 9 तो कटेगा नहीं। तो मैं इस चीज को पहले ही आप लोगों को बताया हूं बाबू कि क्या बताया हो, कम से कम हमें एक ऐसी उचित संख्या लेना है, कम से कम क्या हो, दो संख्याएं जरूर कट जाए। अब नहीं कट रही है तो अभी यही, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है सर, उल्टा पढ़ा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो आप इस रूल्स को आप अपने बुक में जाकर के देख सकते हैं कि ये रूल्स लिखे हुए हैं कि जो है कम से कम हमें सिंगल संख्या ऐसी नंबर लेना है कि कम से कम दो संख्याओं को कट करे। और सिंगल कट करे तो उसको हम लोग कट नहीं करें, कोई मतलब भी नहीं निकलेगा कट करने से, मतलब गलत होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा मतलब सवाल की नहीं होगा, लेकिन उससे मतलब सवाल का आंसर सेम आएगा। हम यहीं पर सवाल को छोड़ देते हैं तो हमारा सवाल का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग 3 × 5 × 7 × 9 × 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 में 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 5 जा 45 के 5 कैरी गया 4, ये 4 ही हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, ये कितना हो जाएगा बाबू 9450। कितना हो जाएगा बेटा इसका एलसीएम 9450 हो जाएगा। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं बात को कि नहीं। अब हम आगे क्यों नहीं कटाए,
हमें आगे संख्या को इसलिए नहीं कटा है, हमें वो एक ऐसी संख्या लेना है, कम से कम उस संख्या से दो संख्याएं कटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई दो संख्या कटने वाली संख्या है, यदि 7 लेते हैं तो 7 से खाली 7 ही कटेगा, 9 10 नहीं कटेगा। फिर आगे जाते हैं 3 लेते हैं तो 3 से 9 कटेगा और 10 तो कटेगा नहीं। फिर 3 उतरा, फिर 10 उतरा, फिर 3 लेते हैं तो फिर 10, फिर 3 कट के 1 हुआ। फिर उसके बाद 10 उसी तरह रह गया। फिर 2 को लेते हैं तो 2 से 5 कटा, फिर 5 से कटा है तो फिर 1 हो गया। मतलब उसको करने से हमें कोई फायदा नहीं है बेटा, हम यही पर संख्याओं को छोड़ देते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझ में आई तो ये वीडियो को एक बार दो बार चालू करके इसको बैक करके देख लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। और आगे सवाल चलिए देखिए। अगली सवाल है बेटा कि फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए बेटा, अब यहां पर क्या आ गया बाबू, एचसीएफ और एलसीएम आ गया। देखिए कह रहा है कि फाइंड माने प्राप्त करिए, क्या प्राप्त करिए, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम हमें प्राप्त करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं इस वीडियो में कि बेटा एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है। जैसे हम लोग उसका क्या निकालें, फैक्टर निकालेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या होता है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा 2 संख्या है या 3 संख्या है या 4 संख्या है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 संख्या है 64 और 80 है, मान लीजिए इसके बाद कोई और संख्या होती है, इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 संख्या है, दोनों में वो संख्या कॉमन मिलती है तब उसको ले लेते हैं, या 3 संख्या ली है तो तीनों में वो संख्याएं मिलनी चाहिए तब उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। तो जितने कॉमन मिलते हैं बस उसी को लेते हैं, और बकिया जो बच जाते हैं जो कॉमन नहीं बनते हैं तो एचसीएफ हम उसको नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे एलसीएम में क्या रूल्स है बेटा कि जो कॉमन मिलते हैं उसको तो लेबल करते हैं, जो कॉमन नहीं भी मिलते हैं तो हम उसको भी ले लेते हैं। तो आइए इस सवाल को देखिए, पहले एचसीएफ है या एलसीएम है, इसको निकालने से मतलब बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इसका क्या करें, 64 और 80 का क्या कर दे बेटा, फैक्टर निकालें, तब समझ में आएगा कि क्या होगा। चलिए पहले 64 का चलिए सिंगल सिंगल निकाल देते हैं हम आप लोगों को। 64 सिंगल सिंगल ही निकलेगा, सिंगल निकालिए। जैसे कितना बेटा 64 है, क्या बेटा 64 हो गया। इधर क्या लिख देंगे लाल, 80 लिख दिए। हो गया कि नहीं हो गया, 80 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे बेटा, इसको फिर 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाइए, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको फिर 2 से कटाइए, फिर 2 से कटेगा, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से इसको कटाइए बेटा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कटाइए बेटा, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटाइए बेटा 1 हो गया। देखिए हो गया। अब यहां पर करिए इसी तरह, इसको फिर 2 से कटेगा, क्योंकि मैं रूल सारे पढ़ा दिया हूं कि जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, संख्या क्या होती है 2 से कट जाएगी। तो इसको 2 से कट करिए तो कितना हो जाएगा बाबू 40 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करिए कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको 5 से कट करिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग क्या निकाले, पहले हमको दिया एचसीएफ, क्या दिया है सवाल में एचसीएफ। तो एचसीएफ चलिए निकालिए। तो एचसीएफ कैसे लिखते हैं, एचसीएफ बराबर निकले तो ये संख्याओं को पहले लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे कैट 2 है 1 2 3 4 5 6 तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कैट हुआ 1 2 3 4 5 एक तो 6 तो है 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 80 ये कितना, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है ना बाबू, यहाँ थोड़ा सा एचसीएफ को थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। एचसीएफ निकाल रहे हैं, चाहे ऊपर लिख देना, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं इसको, उससे कोई मतलब है नहीं। देखिए यहाँ पर मैं एचसीएफ लिख दिया। एचसीएफ हमारा कितने का है बेटा, हमारा कितने का निकाला था 64 का था। अब यहाँ पर निकालते हैं 80 का, तो 80 का कितना हो जाएगा बेटा, 80 का क्या है कैट है 2 है 4 तो 2 into 2 into 2 into 2 into 5 ये हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, अब पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे जो हमारा कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, कॉमन हमारा देखिए इसमें से 2 2 मिला, इसमें से A 2 2 मिला, A 2 2 मिला और A मिल रहा है। आगे कोई संख्या कॉमन मिल रही है, तो आगे कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसी चीज का हम लोग एलसीएम निकालें। क्या निकाल दें बेटा? एलसीएम निकालिए आप लोग इसी चीज का एलसीएम, ये कॉमन फैक्टराइजेशन द्वारा एलसीएम निकालिए। तो इसी तरह 64 लिखिए आप लोग। 64 बराबर क्या हो जाएगा? उसी तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, फैक्ट 1 2 3 4 5 6 12, यहाँ पर 2 कर दीजिए। और उसी तरह 80 इक्वल कितना कर देंगे? 80 इक्वल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए? 4, और इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। अब इसका कॉमन बनाइए। क्या बनाएंगे? इसका जो है फैक्टर बनाइए। क्या बनाइए? इसका फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए इसमें कैट मिल रहा है, देखिए इसमें से एक हो गया, जो 2 2 मिला इसमें से हो गया, इसमें से हो जाएगा, इसमें से हो गया, हो गया। आप क्या देख रहे हैं? यानी कि 4 हमारे क्या बन रहे हैं? कॉमन। अब इधर क्या देख रहे हैं? 2 इधर है, 2 एक तो मिल नहीं रहे हैं, 2 है 5 है फिर 2 है, तो मिल नहीं रहे हैं। तो हम क्या बताए हैं कि एलसीएम में क्या होता है कि जो मिल रहे हैं कॉमन, तो उनमें से जो मिल रहे हैं तो उनमें से एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनमें से 2 2 मिल रहा था, 2 में एक ले लिए, इन दोनों में मिला तो एक ले लिए, इन दोनों में मिला तो एक ले लिए, इन दोनों में मिला तो एक ले लिए। अब इधर बेटा तो ये 2 2 फिर 2 ऊपर है, 5 नीचे, फिर 2 है, तो ये तो मिल नहीं रहे हैं। ये नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को ले लेते हैं। 2 इंटू 2, आप इंटू क्या कर देंगे? 5 को भी ले लेंगे। बात समझ रहे हैं कि जो कॉमन मिल रहे हैं तो कॉमन जो मिला तो उनको भी ले लेते हैं। यानी कि आगे मान लीजिए यहाँ पर 2 2 होता, जैसे यहाँ पर 2 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 2 था, यहाँ 2 2 था, इन दोनों में से एक एक ले लिए। अब इसके बाद ये नहीं मिल रहा था कॉमन, तब इन संख्याओं को भी हम लिख लेते हैं। यानी कि कैट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 इंटू 5, 2 के पावर 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 16 2 जा, फिर से देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना हो जाएगा? 64, 64, 64 में बेटा 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 हो जाएगा। आप 5 6 जा 30, और 30 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को मैं ऐसा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः आपको इस बात को रिपीट कर दे रहा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम में क्या देख रहे हैं आप लोग? अंतर दोनों का तो मैं सेम यहाँ पर निकाला हूं। दोनों के लिए तो ये सेम मेरा ये जो रूल्स था ये मेरा ये दोनों के लिए सेम है। यानी कि हम एचसीएफ निकाले हैं तो उसके लिए भी उसी तरह होगा फैक्टर, और एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम के लिए फैक्टर वही होगा। बट अंतर क्या है? अंतर आप लोग क्या देख रहे हैं? तो जो एचसीएफ था बाबू, एचसीएफ में जो पेयर बन रहा था, जो कॉमन दोनों संख्याओं में कॉमन बन रहा था, तो हम उनमें से दो एक एक ले लिए। जो पेयर बना था उसमें से, जैसे इसमें से देखिए 2 2 में से पेयर बना था, एक ले लिए, यहाँ से एक ले लिए, यहाँ से एक ले लिए, यहाँ से ले, जो ये पेयर नहीं बन रहा था हम उसको नहीं लिए हैं। ये हो गया। लेकिन एलसीएम में देखिए यहाँ पर एलसीएम हम लोग क्या किए हैं बेटा? जो एलसीएम में हम लोग किए हैं तो जो पेयर बन रहा था तो उसको लेबे किए, जैसे एचसीएफ में लिए थे। बट उसमें जो छूट गया था, जैसे इसमें हमारा क्या छूटा था? जैसे ये संख्याएं छूट रही थी, ये हमारी संख्याएं क्या हो रही थी बेटा? छूट रही थी। तो इन संख्याओं को भी देखिए हम यहाँ पर 2 बार ये 5 ये लिखे हैं, ये संख्याएं वही चीजें हैं, इसको भी ले ली। ये हमारा कितना हो गया? 320। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा कर रहा हूं। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको वीडियो को फिर अगेन लेकर के आऊंगा। यदि समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए क्या है बेटा? करा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा करना है बेटा। क्या करना है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। प्राइम फैक्टराइजेशन माने अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हल करना है बेटा। तो अभाज्य गुणनखंड अभी आपको बताया कि कैसे करना है, तो चलिए 15 लिखिए इसे। अब अलग अलग करना है लाल, कैसे करना है? 15 लिख दिए बाबू, फिर क्या लिख दिए? 25 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए बेटा? 30 लिख दिए। इस तरह तो आप लोगों को करने आ गया होगा। ठीक, आप लोग जो है इस वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक करके आप लोग बनाइए। यदि हम आशा करते हैं कि यदि बनाएंगे तो बन जाएगा, कोई कठिन चीजें नहीं है बेटा। आप लोग वीडियो को रोक दीजिए, रोक करके वीडियो को बनाइए, तब हम यहाँ सवाल को हल कर रहे हैं। देखिए बेटा क्या करना होगा?
इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 किससे कटेगा 3 से कट करेंगे तो कट जाएगा 3 से भी, 3 5 जा 50। पहले छोटी संख्याएं ले लेते हैं, छोटी संख्या से चेक करते हैं कट रहा है कि नहीं, तो 3 से भी कट जाएगा। तो 5 से कट करिए लाल, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर अब किससे कट करेंगे तो देखिए 25 3 से नहीं कटेगा, अब सीधे किससे काटेंगे बेटा 5 से काट दे, कटेगा कि नहीं बाबू। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से काट दो बेटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है तो 2 से कट जाएगा लाल, यहाँ पर 2 से काट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट करिए 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब फिर 5 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, एलसीएम इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कितना लिखेंगे तो 15 इक्वल कितना आया था इसका फैक्टर 3 into 5 आया था ना, देख रहे हैं आपको सामने है। 25 इक्वल कितना है बेटा, तो 25 इक्वल 5 into 5 है। उसी तरह 30 इक्वल क्या है बेटा, तो 30 इक्वल है 2 into 3 into 5। अब हो गया। तब यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, हम अभी क्या बताए थे, रूल्स क्या बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एलसीएम निकालते हैं बेटा, तो उसमें क्या करते हैं जो कॉमन बनता है, तीनों में बनता है या 2 में बनता है, 2 में भी बन रहा है तो 2 में से हम 1 लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, तीनों में बन रहा है तो तीनों में से भी 1 लेते हैं। यदि मान लीजिए 2 बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्या है, तो 3 में से भी 2 बन रहा है सॉरी तो उन 2 में से भी क्या करेंगे 1 ले लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात आपको। यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर 5 5 क्या है बेटा, ये तीनों में मिल रहा है, ये 5 5 क्या हो रहा है तीनों में ना मिल रहा है, इन तीनों में से क्या करेंगे, इन तीनों में से ले लेंगे, इन तीनों में से क्या करेंगे, इन तीनों में से हम पूरा ले लिए 15 25 इस तरह ले लिए संख्या। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या मिले, मान लीजिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए इसमें से 5 लिख दिए, यहीं से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कर दिए। फिर यहां से देखिए, अभी ऊपर से देखिए 3 है, 3 है, 3 ऊपर भी 3 नीचे भी है, यहाँ से क्या बना है, 1 तो बन रहा है, ये ले लिए। अब यहाँ पर 5 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो इसी तरह छोड़ देंगे। 5 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो नहीं बन रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका 15 25 निकालेंगे इसका कितना हो जाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं बना तो क्या लिखेंगे 5 into 3 into 5 into 2। समझ रहे हैं आप लोग बात को कि नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे तीनों में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तीनों का कॉमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो तीनों में से क्या ले लिया, देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, तो यहाँ पर लिख दिया, तो घबराएंगे नहीं कि तो यहाँ कैसे आ गया, मैं पहले तीनों का कॉमन बना था तो मैं इसको लिख दिया। अब देखिए 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो ये 2 तो बन रहे हैं, तो 2 में क्या लिख दिए 1 लिख दिए। देखिए 1 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, 1 लिख दिए। अब देखिए 5 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, 5 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन है, तो 5 लिख दिए, 2 नहीं मिला तो वो भी लिख दिए, मतलब सबको हमको लिखना है। यहाँ पर देखिए 3 3 मिल रहा था, यहां से देख लीजिए 3 3 मिल रहा था, तो इन दोनों में से 1 तो ले लिए, हो गया। तो हम यही बता रहे थे शुरू से, में 3 से मिला, तीनों में से 1, फिर 2 2 मिला, 3 तो संख्या, लेकिन 3 में भी 2 मिल रहा है, 2 में भी से 1 लिख लेंगे। अब इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15, 15 5 जा कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, 75 और 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 150, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। तो इसमें से फिर से एक बार देख लीजिए, घबराना नहीं है, आराम से देख लीजिए कि मतलब हम इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद 15 का फैक्टर क्या हुआ था, तो कहेंगे 3 into 5 हुआ था। 25 का फैक्टर क्या हुआ था, 5 into 5 हुआ था। 30 का फैक्टर क्या हुआ था, 2 into 3 into 5 हुआ था। अब इन तीनों में क्या करें कि 5 5 मिल रहा है, तो इन तीनों में से देखिए एक ले लिए। अब उसके आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 एक तो यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 तो 3 3 मिल रहे हैं, तो 2 में से 1 ले लिए।
अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन या कोई जोड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 5 लिखा नहीं मिला, 5 भी लिख दिए, और 2 का भी नहीं मिला है तो 2 भी लिख दिए। इस तरह 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, 75 2 जा 150 हो गया। इसका यही आंसर हो गया। आपके बुक में बहुत सारी सवालें हैं, इस तरह रोक करके आप लोग लगाइए। यदि मेरी बात एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको बैठ करके पुनः मेरी बात को सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। यदि इसके बाद भी आप लोगों को सवाल नहीं समझ में आया तो फिर हमको कहिएगा, फिर मैं इस वीडियो का दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए बेटा, यहां भी आप लोगों को जब मैं एचसीएफ पढ़ा रहा था तो आप लोगों को कुछ ट्रिक बताया था। आप लोगों को याद है क्या बताया था ट्रिक? जैसे एचसीएफ निकाल रहे थे उसमें बता रहे थे आप लोगों को, कहीं भी हमको हाईएस्ट दिख जाए, ग्रेटेस्ट दिख जाए, मैक्सिमम दिख जाए, बिगेस्ट दिख जाए, तो हमें उस तुरंत समझ जाना चाहिए कि उस संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना था। उस समय बताए थे, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियो बना करके उसमें डाले हुए हैं, उसमें जाकर के एचसीएफ का रूल्स देख लीजिए कि मैं उसमें अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया हूं कि ऐसी सवालें जब आती हैं वर्ड प्रॉब्लम की, यदि एचसीएफ है तो उसमें निश्चित रूप से या तो शुरू में ही मिल जाएगा या तो लास्ट में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट इस तरह संख्याएं जरूर मिलेंगी। और जब एलसीएम होगा बेटा, एलसीएम में वर्ड प्रॉब्लम की सवालें आएगी, इसमें आप लोगों को क्या दिखेगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें मिलेगा, मतलब लोवेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह का नंबर आएगा। जैसे 3 लाख काइम, काइम का मतलब होता है बेटा बजती है। द 3 लाख काइम माने बजती है एट इंटरवल आप 10, 15 एंड 20, यानी कि 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर वो क्या होती हैं, बज रही हैं घड़ियां। 3 बेल काइम टुगेदर फर्स्ट टाइम एट 12 नून, यानी कह कि तीनों घड़ियां, तीनों बेल्स जो है काइम टुगेदर फर्स्ट टाइम एट 12 नून, यानी कि वह 12 बजे बजती हैं। तो एट व्हाट टाइम विल द नेक्स्ट काइम टुगेदर। देखिए इसमें थोड़ा सा अब वो चीज नहीं है जो मैं भी बता रहा था, इस सवाल में चीज नहीं है, तो आप लोगों को इस तरफ पकड़ लीजिए। कहीं भी ऐसे देता है कि 3 लाख काइम एट इंटरवल ऑफ 10, 15, 20 मिनट रेस्पेक्टिवली, the 3 bells time together first time at 12 noon, तो at what time will they next time together, तो अगली बार कब बजेगी। तो यहाँ पर तो रूल्स नहीं आया है, लेकिन ऐसे जब सवाल पूछता तो आप मान के चलिए कि उसका हमको पक्का 100% क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना। चलिए एलसीएम निकालिए इसका एलसीएम किस विधि द्वारा निकालें। इसका 2 मेथड है, दोनों मेथड से आप जैसे चाहे वैसे निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निकालना चाहते हैं अलग अलग करके निकाल के उसके बाद कॉमन बना लीजिए, नहीं तो फिर डिवीजन मेथड द्वारा निकालना तो डिवीजन मेथड द्वारा निकाल लीजिए। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि 10, 15, 20 जो है क्या है, ये मिनट्स हैं। इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो घड़ियां हैं 3 ठो काइम बज रही है इंटरवल 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर, और ये तीनों घड़ियां जो है 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालिए। डिवीजन मेथड द्वारा हम निकाल रहे हैं बेटा। तुम लोगों को यदि इच्छा होगा तो मैं यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ, इसको मैं यदि दिखा देता हूँ, दोनों मेथड करके दिखा, सेम आंसर मेरा आएगा। फिलहाल जो है डिवीजन मेथड द्वारा देख लीजिए। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को लेते हैं 10 और 50 और फिर क्या कर दिए बाबू 20 ले लिए, 10, 15, 20, यही ना डिवीजन मेथड होता है। तो अब इसमें क्या करें, कोई ऐसी संख्या लेंगे जो कम से कम 2 संख्याएं कटे, तो 2 ले लीजिए, तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए 2, 5 जा 10 हो जाएगा, ये 15 हमारा नहीं कटेगा लास्ट, तो क्या करेंगे 15 इसी तरह उतार देंगे, 10 कट जाएगा, कई बार में कट जाएगा, 10 बार में हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम बताए थे कम से कम एक ऐसी संख्या लेना है, कम से कम एक ऐसी उचित संख्या, प्रॉपर संख्या लेना है कि कम से कम 2 संख्याएं क्या हो, उस संख्या से कटनी चाहिए, सिंगल संख्या नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 से तो खाली हमारा क्या कटेगा, 10 कटेगा, और तो नहीं कटेगा। 3 से जाते हैं तो 3 से 15 कटेगा और 5, 10 नहीं कटेगा। हम आगे सीधे बढ़ते हैं, किस पर जाते हैं बेटा, 5 पर जाते हैं, तो 5 1 जा 5, अब 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब देखो बेटा, अब ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर कोई, जैसे हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर आया है 1, 3, 2, अब कोई ऐसी प्रॉपर संख्या है जो 3 को 2 को काट दे के बार में, अब कोई संख्या ऐसी प्रॉपर संख्या नहीं है। जब ऐसी संख्या नहीं तो हम इसी तरह इसको छोड़ देते हैं। अब तुरंत हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, तो 2 × 5 × 3 × 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो बाबू, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 60। तो ये 60 मेरा क्या आया बेटा,
ये 60 मेरा क्या आया है, मिनट्स आया है। 60 क्या आया है बेटा, मिनट्स आया है। तो 12 बजे हमारे सवाल पढ़िए, सवाल में क्या, फर्स्ट टाइम एट 12 नून, यानी कि दोपहर 12 बजे करेक्ट बज रही थी। एट व्हाट टाइम, वो हमसे समय पूछा है कि एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट काइम टुगेदर, की अगली बार वो कब बजेगी। ये 60 मिनट आया है, तो 60 मिनट को यदि हम लोग घंटा में बदल दे तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में कितने आवर होते हैं बेटा, तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितने होते हैं, 60 मिनट इज इक्वल टू, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है कि नहीं होता है। तो जो 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो फर्स्ट टाइम 12 बजे बज रही है, कै बजे बजी है, 12 o'clock बजी है, इसमें 1 आवर और हम लोग जोड़ देते हैं, तब अगली बार कब बजेंगी बेटा, कब बजेंगी, 1 PM पर बजेगी, 1 PM पर एक साथ वे बजेंगी। इस सवाल का हमारे आंसर हो जाएगा बेटा। ये 12 नून है, तो 12 के बाद जो भी समय हम लोग काउंट डाउन करते हैं, किसमें करते हैं, PM में होता है, तो 1 PM पर वह एक साथ बजेंगे। अब हाँ, अब इसको हम लोग आप लोगों से कहे थे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा भी लगाएंगे तब वो आंसर वही आएगा बेटा। तो चलो देख लेते हैं बेटा, यहीं पर फटाक से जल्दी से कितना होता है। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर देते हैं, 15 का ऐसे कर दिए, फिर उसके बाद 20 का ऐसे कर दिए, तो इसको करिए 2 से करिए, 2 5 जा 10, 5 से कट करिए बेटा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अभी 3 से कट करिए बेटा, कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से करिए 1 हो जाएगा। अब इसको 2 से कट करिए, 10 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 5 हो जाएगा, फिर 5 से करिए बेटा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 10 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 2 into 5 हो जाएगा, और 15 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 into 5 हो जाएगा, यही ना आया था। 20 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 into 5, ये कितना लिखे हैं, 5 है बेटा। अब इसको हल कर देंगे। अब देखिए इसमें से क्या मिला है, इसमें से 5 हमारा कॉमन बन रहा है, तो 5 जब कॉमन बन रहा है तो इसमें तीनों में से एक ले लिए। अब देखिए यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में से क्या करेंगे बेटा, एक ले लेंगे। अब उसके बाद 3 2 का कोई कॉम्बिनेशन है, कहीं पेयर में है, नहीं है, तो 3 into 2 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। यहाँ पर 2 है बेटा, 3 into 2 कैसे लिए, देखिए पेयर में बनाते, इस पे विशेष फोकस आप लोग करिए। यहाँ पर देखिए 2 मिला, तो दोनों में से भी एक ले लिए, 3 2 का कोई नहीं मिला तो इसको लिख दिए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा कितना हो गया बेटा, 60। देखिए आया कि नहीं आया, दोनों तरह से आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा भी वही चीज आया, इधर डिवीजन मेथड द्वारा भी यही आया। हम आशा करते हैं चीज समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे चलिए देखिए, अगली सवाल दिया बेटा कि सबाना अरेंजेज सम फ्लावर। जो सबाना है, एक लड़की है, सबाना वो अरेंजेज करती है, माने व्यवस्थित करती है, सम फ्लावर्स को एग्जैक्टली इन द बंचेज। बंचेज माने क्या होता है बेटा, गुच्छों में। बंच माने क्या होता है, गुच्छों में, 16 25 36 रेस्पेक्टिवली। जैसे सबाना जो है, कोई फ्लावर है बेटा, उन फ्लावरों का एक बंच बनाती है। कोई 16 का फ्लावर का बंच बनाती है, कोई 25 फ्लावर का बंच बनाती है, कोई 36 फ्लावर का बंच बनाती है। तो इस तरह से रेस्पेक्टिवली बना रहे हैं। तो आगे करा है कि हाउ मेनी मिनिमम, देखिए लाल, देखिए बेटा यहां पर वो चीज आ गया बाबू, जो मैं तुम लोगों को उससे पहले बता रहा था कि जब एलसीएम निकालता है, निकालने के लिए कहता है, तो कहीं ना कहीं आपको मिनिमम, लोवेस्ट, लीस्ट, कुछ ऐसी संख्याएं आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलती हैं। किसी किसी सवाल में, जैसे भी नेक्स्ट हम लोग पीछे सवाल में पढ़े थे तो उसमें नहीं दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ मिनिमम आ गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स 10 सी है, तो मिनिमम फ्लावरों की संख्या कितनी हो रही है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सेम बेटा क्या करना है, अब इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, कर दे, एलसीएम निकाल दें, डिवीजन मेथड द्वारा निकाल दें। अब इसका भी मैं दोनों मेथड से करके आप लोग हर तरह से दिखा दे रहा हूं कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसमें कोई संशय न रहे। ऐसे हम लोग डिवीजन मेथड द्वारा पहले कर रहे हैं बेटा, किस द्वारा बेटा, डिवीजन द्वारा कर रहे हैं, ठीक है बाबू, डिवीजन द्वारा। चलिए डिवीजन द्वारा हमारा तरीका क्या होता है, एक ही में निकालते हैं, 16 25 और क्या होता है बेटा, 36 होता है कि नहीं है, इस तरह ले लिए। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी प्रॉपर संख्या लेनी है कि कम से कम इसमें से 2 संख्या कट जाए। तो कोई ऐसी संख्या लीजिए, जैसे 2 लेते हैं तो 2 से कट जाएगा, तो 2 लीजिए आप, 2 से कट करिए, 2 8 जा 16, 2 से तो कटेगा नहीं, 25 छोड़ देते हैं, तो 2 से इसको कट करिए बेटा, कितना है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब फिर 2 से लीजिए,
तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। देखिए 25 नहीं कटेगा और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 हो जाएगा। होगा कि नहीं बेटा? अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सर 4 25 9 एक ऐसी संख्या मिल रही है कि अब इसके बाद कोई एक ऐसी संख्या नहीं है कि इन दोनों संख्याओं को कम से कम एक संख्या दो संख्याओं को काट दे। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 4 को लेता हूं, अरे 2 लेता हूं तो 4 कटेगा, 25 9 नहीं कटेगा। यदि मान लीजिए 5 लेता हूं तो 4 नहीं कटेगा, बस 25 कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। अब मान लीजिए मैं 3 लेता हूं तो 3 से खाली 9 कटेगा और इधर 4 और 25 नहीं कटेगा। तो हमारा एलसीएम का रूल्स यही बताना बेटा कि हमें कम से कम एक ऐसी संख्या लेनी है कि उन संख्या से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए। यदि दो संख्याएं नहीं कट रही हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इसी तरह छोड़ देना चाहिए, फिर आगे नहीं कटाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम आप लोग निकालिए तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 9 हो जाएगा। अब इसका हल करिए। इसका हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 इंटू 25 कर देंगे। कितना करने? या तो ऐसे करिए, देखिए एक मिनट, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 इंटू 25 नवा कितना होता है? 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16 इंटू 25 करिए। पहले 16 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 कैरी गया 15 और 25 से कम 25 25 अपन 30 10 40 हो जाएगा बेटा। होगा इतना? फिर से एक बार देख लीजिए, 25 छक्का 150, फिर 0 हो जाएगा, 15 गया, 25 से कम 25 और 25 से 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 5 30 10 40 400 हो जाएगा। अब 400 गुणे क्या कर देंगे? 9 कर दीजिए। 400 गुणे 9 करिए। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, चलिए इसको सही है, गड़बड़ नहीं है, सही है। 9 चौका 36, 36 तो ये फ्लावर का बनेगा, इसका यही एलसीएम होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए इसको, एक बार आप इसको चेक करिए, लगभग यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, ठीक है। फिर 25 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 छक्का 150 सुनना हो गया, कैरी गया, 25 से कम 25 15 कितना हो जाएगा? 40 और 40 गुणे 9 कर देंगे 36 होगा। यही ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा बाबू। ठीक, अब इसका आप लोग चाहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन चलो आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूं, घबराइएगा नहीं। 25 और उधर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से कट करिए बेटा, 2 8 जा 16, 2 से करिए 4 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 2 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 1 हो जाएगा। फिर इसको किससे कट करेंगे बेटा? 5 से कट करिए, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करिए 1 हो जाएगा। 36 को 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करिए बेटा, कितना आ 9, और फिर 3 से कट करिए, कितना आ जाएगा? 3, फिर 3 से कट करिए 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए बेटा। इसका एलसीएम आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा लाभ? तो 16 इक्वल कितना हो जाएगा? 16 इक्वल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टू है, 1 2 3 4 हो गया। फिर उसके बाद 25 इक्वल कितना है बेटा? तो 25 इक्वल 5 इंटू 5 हो जाएगा। और 36 इक्वल कितना है? तो 36 इक्वल जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है। इस तरह हो गया। अब देखिए बेटा, अब यहां से हम लोगों को क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पर, यहां से 2 मिल रहा है, यहां से 2 मिल रहा है, तो 2 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 2 ले लिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी 2 2 को लिए हैं यहां से हमें, बल्कि गोला ऐसे बना देना, 2 2 ले लिए। अब यहां पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां भी एक 2 मिल रहा है, अब एक यहां भी 2 मिल रहा है, एक यहां भी 2, एक यहां भी 2 मिला है कि नहीं मिला? इन 2 में से क्या कर दिए? एक 2 ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब कोई बेटा कॉमन मिल रहा है, ऊपर नीचे देखना, ऐसे मत देखना, ऐसे साइड में नहीं, अर्जेंटल नहीं, वर्टिकल देखना। अभी मत करना कि 5 5 मिला तो 5 में से एक कर देंगे, ऐसा नहीं करना है बेटा। हमें ऊपर नीचे से देखना है, अप एंड डाउन। अभी नहीं बगल में 5 5 मिला तो एक कर दिए, सर जी बताया, ऐसा हम नहीं कर रहे। अप एंड डाउन संख्याओं को देखना है, ऊपर नीचे देखना है।
यहाँ पर देख रहे हैं तो नहीं मिला, अब कुछ नहीं मिला है, अब सबको क्या करेंगे लाल, अब सबको उतार देंगे। देखिए कहीं पेयर नहीं ना बन रहा, देख लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 3 है, अब नहीं है। यहाँ पर 5 करिए, फिर 5 करिए, फिर इंटू 2 करिए, 2 करिए, इंटू 3 करिए, इंटू 3 करिए, अब मल्टीप्लाई करिए इतना, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा कितना हो जाएगा 100, और 100 इंटू कितना हो जाएगा, फिर ये 2 4 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, और 400 इंटू 9 कर दीजिए, 9 बचा है ना लाल, 3 3 बचा है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36। देखिए यहाँ पर 3600 आया कि नहीं है, दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे, प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा अच्छा लगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा कर लीजिए, यदि डिवीजन मेथड द्वारा हल करना अच्छा लग रहा है तो डिवीजन मेथड द्वारा हल करिए। ये सवाल में कोई बांड नहीं किया है कि आप डिवीजन मेथड द्वारा करेंगे कि जो है प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा करेंगे। आगे देख लेते हैं बेटा। अब देखो ला फिर आ गया सवाल, अगली सवाल है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया बाबू, स्मॉलेस्ट दे दिया कि नहीं। मैं पहले ही बताया कि ऐसी संख्या रहेगी एलसीएम निकालने के तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, कुछ ऐसी संख्याओं को देखने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए शुरू में ही मिल गया, अब तुरंत हमें समझ जाना है कि सवाल का क्या करना है बेटा, एलसीएम निकालना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 54 एंड 72। फट लगा दीजिए। अब हम इसको एक ही मेथड द्वारा बताएंगे, नहीं कि 2 मेथड बताने में थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है। मैं जल्दी से बता करके आप लोगों को खत्म करूंगा इस सवाल को। मैं डिवीजन मेथड द्वारा निकाल रहा हूं बेटा। तो 36, 54 और क्या करेंगे बेटा 72, इस तरफ हटा के डिवीजन मेथड द्वारा निकालिए। 2 से कट करिए बाबू, तो 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से इसको कट करिए, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 से इसको कट करिए बेटा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अभी देखो बेटा 2 से कट होगा, हाँ होगा, 2 से कट करो बेटा, 2 9 जा 18, 27 तो नहीं होगा, तो 27 इसी तरह उतार देते हैं हम लोग नीचे। अब इसको कट करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब देखिए बेटा 2 से नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, 2 लेते हैं तो खाली 18 कटेगा और संख्या 9 और 27 नहीं कटेगी। तब 3 लेते हैं तो 3 से पूरी तीनों कटेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18। फिर इसको 3 ले लेते हैं बेटा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब कोई ऐसी संख्या, फिर से देखिए 3 1 जा 3, 3 जा, हाँ सही है। अब कोई ऐसी संख्या है कि जो 3 और 2 को एक बार काट दे, कोई नई संख्या है तो हम इसको अब न करें, अब 3 बार ले जाए, जैसे कुछ बच्चे जब 3 बार ले गए 1 1, फिर 2 उतार दिए, फिर 2 बार ले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा हम लोगों को। बस यहीं पर क्या करना है, हम लोगों को छोड़ देना है। क्या करना है, यहीं पर छोड़ देना है, बस 3 को छोड़ देना है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए बेटा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 36, 36 इंटू कितना हो जाएगा 6 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 के 6 कैरी गया 3 3 3 जा 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 21। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36 के 6 हो गया और 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ दें 216। यही मेरा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 216 यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इस चीज को आप लोग चाहते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा लगाना चाहते हो तो अपने बुक पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सवाल है बेटा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेटर होगा। अब हमको लगता है यही लास्ट सवाल है, इसके बाद ये लास्ट है सवाल। अब इसको देख लेते हैं। लास्ट सवाल क्या है बेटा, अब फाइंड द स्मॉलेस्ट। देखिए आ गया, पहले ही हमको ट्रिक में ही पकड़ा जा रहा है, ये पहले ही पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया, स्मॉलेस्ट, क्योंकि ऐसे सवाल देता है जरूर उसमें कहीं न कहीं लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसी संख्याएं, मिनिमम, ऐसी संख्याएं देता है। तो पहले फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 42, 56 एंड 35 लीव द सेम रिमाइंडर 5। यानी कि 5 हमारा क्या बच रहा है, हमेशा लास्ट में शेष बच रहा है। वह छोटे से छोटी संख्या हमको बताना है कि वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी है, विच व्हेन डिवाइड बाय, इसमें 42 का 56 और 35 का भाग करें तो हमेशा क्या बचे शेष।
जो है 5 रिमाइंडर बचे। तो आ जाइए बेटा, फट इसको निकालिए किस मेथड द्वारा, डिवीजन मेथड द्वारा मैं निकाल रहा हूं। 42, 56, फिर कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं ऐसे। अब इसको 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा, हाँ 2 से कट करिए, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 से इसको कटिए, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। ये तो 2 से कट नहीं होगा बाबू, तो 35 सेम उसी तरह उतार दीजिए। फिर आगे चलिए, अब इसको देखिए कैसे कट करेंगे। यदि आप जो है 3 से कट करते हैं तो 3 से 21 कट होगा, 28 35 तो नहीं होगा। अब यदि 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 से जाते हैं तो 35 होगा, ये दो तो नहीं कटेगा। मेरा रूल्स क्या कहता है, कम से कम एक ऐसी संख्या लेना है बेटा कि कम से कम उस संख्या से क्या हो, 3 तो संख्याएं कटनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 संख्याएं कम से कम कटनी चाहिए। तो हम लोग इसको किससे कट करेंगे बेटा, अब सीधे सीधे 7 से कट करिए। 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 हो गया बेटा। अब इसके बाद आप लोग बताइए कोई एक ऐसी संख्या है 3 4 5 जो इन संख्याओं को कट करेगी, कोई है संख्या? अब कोई संख्या नहीं है तो अब हम नहीं करेंगे कि 3 बार आके 1 किए 4 5 को डाउन किया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात, हम क्या कहें, अब जैसे कुछ बच्चे हम लोग करेंगे 3 1 जा 3 4 5 उतार दिए, फिर 2 बार ले गए, फिर 1 2 5 किए, फिर 2 बार ले, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। बस यहीं पर लास्ट में हम लोग को क्या करना है, छोड़ देना है। लास्ट में हमें क्या करना है, छोड़ देना है। लास्ट में हमें क्या करना है, यहीं पर हमको छोड़ देना है। ठीक, यही हमारा 3 4 5 हो जाए। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हम निकालेंगे 2 × 7 × 3, 7 था, 2 × 7 × 3 × 4 × 5, 2 × 7 × 3, 2 × 7 × 3 × 4 × 5। अब इसका हल कर देते हैं, कितना मिलेगा बेटा, इसको हल करेंगे तो 2 7 जा 14, 14 3 जा कितना हो जाता है 42, 42 इंटू कितना कर देंगे 42 × 20, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। 800 कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। और जो लास्ट में हमारा सेम रिमाइंडर 5 उतरता है, उस रिमाइंडर को क्या करते हैं बेटा, इसमें जो रिमाइंडर होता है मेरा रिमाइंडर को इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया है उस एलसीएम में क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर हमारा बार बार बच रहा है उस संख्या में भाग देने पर, तो 840 आप प्लस क्या कर देंगे बाबू 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 845। यानी कि वह 845 एक ऐसी संख्या आई है जो हम यदि 42 से भाग करेंगे तब वो 5 शेष उतरेगा, 56 से भाग करेंगे तब वो 5 शेष उतरेगा, 35 से भाग करेंगे तब वो 5 शेष उतरेगा। दिखा दे आप लोगों को, चलिए दिखा देते हैं जल्दी से इसको। मैं एक आपको देख लीजिए 845 आप लोग कहेंगे कि कैसे आएगा, हम करके यहाँ पर भाग दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मैं पहले 42 का भाग कर लिया, तो 42 का भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा बेटा 2 बार, कितने बार जाएगा बेटा 2 बार, 2 दूना के 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। देखिए 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, ऊपर से क्या उतरा बेटा 5 शेष उतरा। और जब ऊपर से कोई संख्या नीचे उतरती है भाग नहीं जाता तो क्या बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा के छोड़ देते हैं। हमारा इससे 0 0 से मतलब नहीं है, हमारा शेष से मतलब है। देखिए 5 शेष आया, फिर आगे भी देख लीजिए 845 में फिर क्या करेंगे बेटा, 845 में 56 का भाग कर दीजिए बेटा। 56 का भाग करें तो कै बार जाएगा बाबू, 3 बार ले जाए, कै बार जाएगा, मान लीजिए इधर से एक अंक छोड़ देते हैं, 1 बार ले जाइए, पहले 56 करिए 1 बार ले जाइए, ये कितना हो जाएगा बेटा 14, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, और ऊपर से कितना उतारेंगे बेटा 5। अब कै बार जाएगा 5 बार ले जाए, 5 5 जा 25 बार ले जाइए, एक बार 5 बार ले जाइए, 5 6 जा 30 के 0 कैरी गया 3, 5 5 जा 25, 25 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 28। देखिए 5 और ये 0 0, देखिए हमको बार से नहीं मतलब है बेटा, बार सबसे कुछ लेना दे, हमको रिमाइंडर से मतलब। देखिए इसमें भी 5 शेष आया, एक और बचा, इसको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना है 845 है बेटा। 845 में क्या करेंगे
35 का रिमाइंडर भाग दे दीजिए, भाग देने क्या बार जाएगा, 2 बार ले जाइए। 35 टू जा कितना होता है 70, 4 में से 0 4 है, 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 5। अब कितने बार ले जाए, क्या बार जाएगा, 3 4 जा 12, 4 बार ले आके देखें, चलिए 4 बार लीजिए, 5 4 जा 20, 5 3 जा 12 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 14। देखिए 5 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, देख रहे हैं ना आप लोग, ये सवाल में हर में 5 शेष बच रहा है। तो बस आज का इतना, आगे बेटा फिर से आप लोगों से कह रहे हैं कि जो बच्चे आज इस वीडियो को नहीं देखे हैं उन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। यदि इसमें आप लोगों से कुछ भी समस्याएं हैं तो आप कमेंट करके भेजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट देखूंगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप जहां भी है अपने साथियों को और जोड़िए और उनको एक बार कहिए कि लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में आप लोग बड़ा कंजूसी करते हैं कि इसमें आप लोगों को पैसा थोड़ा नहीं लगता है कि मतलब लाइक कर देंगे तो पैसा लग जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का पैसा खर्च होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बस आप एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो एक बार हम लोगों का मनोबल थोड़ा है कि बढ़ता है कि नहीं, चलिए देखिए हमारा इतना बच्चे सब्सक्राइब है, हमारा वीडियो इतना देखे हैं बच्चे, थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। और वैसे कुछ बात नहीं था, और हम लोग सोचते हैं कि और अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आप लोगों को डालें। तो बस आज का इतना ही, धन्यवाद।